नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 105 प्रश्न को। दोस्तों, इसमें से जो दोस्तों 5 प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग को वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, पिछले 30 साल से पूछे गए ये सभी प्रश्न है, भारत के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा ज़रूर देखिए और इसमें लुसेंट जीके के 105 प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी को बोल सकते हैं आप भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का अगर बिस्मार्क पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलिएगा। दोस्तों, इसको सरदार की उपाधि बोल सकते हैं आप, बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था और बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और बोल सकते हो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात में है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, गुजरात में है। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता इसे सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और दोस्तों, महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बोल सकते हैं आप। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसको अशांति का जनक कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वेलेटाइन सिरोल के द्वारा दोस्तों इसे अशांति का जनक कहा गया। और बाल गंगाधर तिलक का नारा अगर आपसे पूछा जाए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। दोस्तों, अगर हम बात करते पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और बोल सकते हैं आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इसका समाधि स्थल दोस्तों शांतिवन इसका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो सांची का स्तूप जो बना था यह राजा अशोक के समय में बना था। सांची का स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों यह है आपको मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित है। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। अशोक के पिताजी बिंदुसार हो जाते हैं। और बोल सकते हैं आप जो अशोक से संबंधित है दोस्तों कलिंग युद्ध, जो कि 261 BC में हुआ था। और याद रख सकते हैं आप अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अशोक के समय में। दोस्तों, हर्षवर्धन का अगर हम बात करते हैं तो इसी के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी। और हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके 3री मंजिल का निर्माण हर्षवर्धन के द्वारा ही करवाया गया था। कनिष्क का साथी अगर हम बात करते हैं तो यह कुषाण वंश के शासक हो जाते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और कनिष्क आप बोल सकते हैं 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी। और इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कुंडलवन कश्मीर में। आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है, जो कौन बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित
किया गया। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान, दूसरा महायान, याद रखिएगा। बिंदुसार दोस्तों यह भी संबंधित है मौर्य वंश से, और बोल सकते इसके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं और बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथी क्वेश्चन कहता है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी जो है ना यह बौद्धों का धार्मिक स्थल है। महात्मा बुद्ध का अगर जन्म पूछा जाए तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है दोस्तों, अगर हम लुम्बिनी का बात करते हैं तो। दोस्तों सिखों का बात करते तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए। अगर आपसे पूछा जाए जो सिखों के प्रथम गुरु दोस्तों तो गुरु नानक देव हुए, और सिखों का याद रखिएगा इसको संस्थापक भी कहा जाता है गुरु नानक देव को। सिखों के दोस्तों 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, जिसका हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। सिखों के दोस्तों 9वें गुरु आप बोल सकते गुरु तेग बहादुर हुए, इसका हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोल सकते गुरु गोविंद सिंह हुए, जिसने गुरु पद को समाप्त कर दिया। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 में, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह को दोस्तों जो मरवा दिया गया था कब, तो बोल सकते हैं नादेर। नादेर महाराष्ट्र में साथी इसका समाधि स्थल है, और इसका हत्या कर दिया गया था किसका, तो गुरु गोविंद सिंह का, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं। इस 4 ऑप्शन में ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया गया। राजा राममोहन राय का बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी इसको कहा जाता है, और सती प्रथा का अंत इसी के प्रयास से हुआ था बोल सकते हैं। आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1875 में। कहाँ, मुंबई में। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। दोस्तों प्रार्थना समाज का संस्थापक अगर पूछा जाए इसका स्थापना किसने किया, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन का स्थापना अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1897 में किया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंत में 5 प्रश्न हम आपके लिए टेस्ट के तौर पे रखे हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं, भारत के कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। यह दोस्तों बनाया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और बोल सकते सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी, तो बोलिएगा आप 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया, तो यह चंपारण दोस्तों, बिहार के चंपारण से।
और 1917 बोल सकते हैं, 1917 याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खान हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए सभी दोस्त लोग। बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक थे या कवि? दोस्तों बाणभट्ट का अगर बात होगा तो हर्षवर्धन बोल सकते हैं, हर्षवर्धन याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का जो शिलालेख है ना मेरे भाई, ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? दोस्तों इब्न बतूता का अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को यात्री थे, मोरक्को। दोस्तों रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। शेरशाह सूरी का बात करते तो इसका मकबरा सासाराम में है। इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। और शेरशाह सूरी का दोस्तों 2 युद्ध महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ, और दूसरा कन्नौज का युद्ध जिसको बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है 1540 में हुआ था। कालिंजर किला को जीतने के समय शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया, जिसको वर्तमान में बोल सकते हैं आप NH1 और NH2 बोला जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा पलासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में अंग्रेज और बोल सकते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, और बोल सकते हैं जिसमें अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। तो दोस्तों सिराजुद्दौला, ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए आप सभी भाई लोग। कहता गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं हरिसेन बोल सकते हैं आप, हरिसेन। दोस्तों अगर आपसे ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो आप नादिर शाह बोलिएगा, वही नादिर शाह जिन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं आप सोयाबीन का उत्पादन करता है, और दोस्तों मसाला का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है, टाइगर स्टेट के नाम से इसको ही जाना जाता है। असम में दोस्तों एक काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक मानस नेशनल पार्क, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है दोनों नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक मानस नेशनल पार्क भी मेरे भाई कहाँ है? तो असम में है, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और असम से संबंधित लोक नृत्य अगर पूछा जाए बिहू असम से संबंधित है। उड़ीसा का बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधार का नाम बताइए। सही जवाब साथियों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा इसके द्वारा दिया गया। ज्योतिबा फुले का बात करते सत्य शोधक समाज का स्थापना दोस्तों इसी के द्वारा किया गया। 1873 में। गुलामगिरी दोस्तों किसके पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की ही पुस्तक हो जाते हैं गुलामगिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, बारदोली के महिलाओं के कहने पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो साथ ही इसको जो शुरू किया गया था 1942 में, 8 अगस्त 1942 में, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और 1920 जो है यह 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा, शुरू किया गया था। 1930 दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित है।
दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? भारत की राजधानी तो बना दोस्तों दिल्ली 1912 में, लेकिन घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। तो घोषणा पूछा जाए तो 1911, अगर बनी कब राजधानी तो साथी आप 1912 याद रखिएगा तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाते हैं? जेके गोखले। दोस्तों जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हो जाते हैं, और 1905 में साथी इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इनमें से कौन 1857 की क्रांति भाग नहीं लिया? भगत सिंह। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप कमल व रोटी बोल सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा मेरे साथियों, 10 मई को पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत के शासक कौन हो जाते हैं? अकबर। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश हो जाते हैं। इल्तुतमिश का ही बेटी थे रजिया सुल्तान। बलबन का बात करते हैं तो भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था बलबन ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध का बात करते हैं तो सारनाथ में दोस्तों अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। सबसे अधिक श्रावस्ती में दिया था। सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी पलासी के युद्ध में हुआ था। 1757 में लड़ा गया था। बॉन्डी वॉश का युद्ध है ना 1760 में लड़ा गया था। बक्सर का दोस्तों 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। प्रश्न का था, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? सही जवाब दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं तो धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पर साथी दादा भाई नौरोजी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन रद्द पूछा जाए तो 1911 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आप बोल सकते हैं। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हो जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1192 का, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, जो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश का, विजयनगर साम्राज्य संगम वंश आप बोल सकते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इस नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। प्रश्न का था, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। धर्मपाल का बात करते हैं तो यह पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया भागलपुर में। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और धर्मपाल ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के सेकेंड मंजिल का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो मेरे साथियों रॉलेट एक्ट को इस नाम से जाना गया है। रॉलेट एक्ट को। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड बोल सकते हैं। कहता है वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों आप अरस्तु को लॉक कीजिए। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
अरस्तु के गुरु हो जाते हैं प्लूटो दोस्तों। प्लूटो के गुरु सुकरात बोल सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करते हैं नागा अर्जुन का, तो भारत का इसे आइंस्टीन कहा जाता है, नागा अर्जुन को। प्रश्न कहता है खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 2013 में साथियों इसका मृत्यु हुआ था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए दोस्तों डिगबोई प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए बोल सकते हैं। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो ग्रीस यानी यूनान के दोस्तों। उत्प्लावनता से संबंधित नियम आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया। जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर होना चाहिए, 1956 में हुआ था। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए जम्मू कश्मीर दोस्तों, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था मेरे साथियों 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वैसे बोल सकते हैं जो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, लेकिन भाषा के आधार पर 1953। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कर दीजिए, अधिकतर भाषा के आधार पर पूछा गया प्रश्न होता है। लोहा शुद्धतम रूप कौन सा? लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है ना मेरे दोस्त, पिटवा लोहा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह समझौता जो हुआ था 1985 में हुआ था, 1985 सही उत्तर हो जाएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल ट्रम हो जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन को इस नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, अधातु पूछा गया था, फ्लोरीन बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को साथियों श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। शांति पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। इसका समाधि स्थल दोस्तों कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, तो विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम हो जाता है। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? पुराना वाला 1927, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय देहरादून। सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। कहता है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगूर में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है, इसको कंपोज बोला जाता है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और सांपों वाला देश भी मेरे साथियों किसको कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। प्रश्न का था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक विजय लक्ष्मी पंडित आप बोल सकते हैं। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? यह लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था शारदा एक्ट। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता शहर में है। कोलकाता को आप लॉक कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? सही उत्तर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हाथी सिंह मंदिर जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद को लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में धात्विक
चमक पाई जाती है। दोस्तों किन अधातु में पूछा गया यहाँ पर साथी, तो अधातु है यहाँ पर ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, आयोडीन भी बोल सकते हैं, ये दोनों अधातु है लेकिन इसमें चमक पाया जाता है, धातु चमक पाया जाता है। और बोल सकते ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी को लॉक कीजिएगा, दोनों ग्रेफाइट और आयोडीन। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल के दिन। और 21 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो 21 जून के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। उड़ीसा में यह मंदिर स्थित है। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से बात किया जाए तो दूध का। और भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन यूपी करता है, उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक दूध का पैदावार अपना भारत ही करता है। दूध जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है और साथ ही श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसको हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कहता सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों स्पेन का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो झारखंड राज्य में पड़ता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेस्ला को लॉक कर लीजिए। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? तो यह अच्युत राय के दरबार में आया था। प्रश्न का था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। मछली किस अंग से सांस लेती है? गिल से। गिल नहीं दिया रहेगा तो गलफड़ बोल सकते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा बोल सकते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक दोस्तों संविधान आप बोल सकते हैं। अपना भारत का संविधान याद रखिएगा आप 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था अपना भारत के संविधान को बनने में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों चेन्नई को अगर यहाँ पर लॉक कर लेते हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। भारत की प्रमुख फसल दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल या सबसे अधिक खाद्यान्न फसल अगर आपसे पूछा जाए तो चावल होता है दोस्तों। चावल जो है, चावल याद रखिएगा आप खरीफ फसल से संबंधित हो जाते हैं। चावल खरीफ फसल है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो इस पर आकृति पूछा जाए तो सूर्य की आकृति बना रहता है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? साथ ही जापान के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो पेशाब के अंतर्गत दोस्तों पाया जाता है। कहता कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पका हुआ पपीता में माना जाता है जो सभी प्रकार के विटामिन मौजूद रहते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा बोल सकते हैं आप। सबसे बड़ा अंग पूछा जाए मानव शरीर का तो त्वचा हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा कहता किस देश ने शुरू की थी? तो इसको शुरू किया गया जापान के द्वारा। किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा बोल सकते हैं। भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत के कौन नदी में दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का बना होता है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो इसको बेंगलुरु में बनाया गया था। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी
लखनऊ में है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था दोस्तों? मलेरिया रोग का अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में। ऑप्शन डी, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो दोस्तों फैलता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु कारण। साथ ही कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है 7 टापुओं का शहर, तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पता है आपको? आंवला होता है। विटामिन सी जो है ना दोस्तों, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? रामायण का रचना सुंग काल में हुआ था। ऑप्शन सी, सुंग काल में इसका रचना हुआ था। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो बिहार में यह स्थित है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? आप सही जवाब बोल सकते हैं दामोदर नदी। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कहता हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक का जो खोज किया गया सिम्बर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था इसका खोज। कन्नौज का युद्ध दोस्तों हम बता चुके हैं शुरुआत में। विलग्राम का युद्ध इसी को कहा जाता है, 1540 में हुआ था। खानवा का युद्ध दोस्तों 1570 से। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? इसमें से रांची यानी झारखंड बोल सकते हैं। कर्क रेखा अपना भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। प्रश्न कहता नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन रहेगा दोस्तों तो कृष्णा नदी को आप लॉक कर दीजिए। किसको? कृष्णा को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? तो यह शेर के लिए प्रसिद्ध। और यह कहाँ है गिर? तो गिर है दोस्तों आपको गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पर सी से उत्तर हो जाएगा, शेर के लिए प्रसिद्ध है। पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्यूसेक बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए, क्यूसेक सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर का जीवन कथा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। कथा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को जाना जाता है। कथा किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 5 प्रश्न जो बचे हुए हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का इनमें से आप लोग सही उत्तर दे पाए 5 प्रश्न में से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। यहाँ पर साइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं पाया जाता है खट्टे फलों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, सभी अम्लों का राजा कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले कहता सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? दीजिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके टेस्ट का दोस्तों तीसरा प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। इनमें से दोस्तों पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कांचीपुरम। तो फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका उत्तर आपको देना है, जो कौन होता है? रेबीज, याद रखिएगा रेबीज। और इसी में बोल सकते हैं जो बोला जाता है दोस्तों, जो रोगी को पानी से डर होने लगता है जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो 7 देशों की सीमा लगती है।
दोस्तों भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बोल सकते हैं आप बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना, तो 4096 किलोमीटर के आसपास। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका उत्तर आप लोग दे पाए सही या नहीं दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए, कौन वृक्ष होगा, आम के, केले के, नीम के और पीपल के। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीपल के दोस्तों। और दोस्तों बोल सकते हैं आप पीपल जो है यह बिहार का राजकीय वृक्ष भी है। दोस्तों आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों वीडियो के अंत में जो 5 प्रश्न थे उसमें से आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम हो, दोस्तों एसएससी जीडी हो, बिहार डीएलएड हो, ये सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से अगर कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।